हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का मार्केट डिमांड। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इन द लास्ट सेक्शन वी स्टडीड द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर। अभी तक हमने जो वीडियोस पढ़ी थी उसमें हम क्या पढ़ते आ रहे थे, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, यानी एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे कि उसको चॉइस प्रॉब्लम होती है। चॉइस प्रॉब्लम से मतलब क्या, उसे चूज़ करना पड़ता है कि वो गुड ए खरीदे या गुड बी खरीदे, उसमें से उसको चूज़ करना पड़ता है कोई एक, क्योंकि हर एक गुड एक कंज्यूमर नहीं खरीद सकता, क्योंकि भाई क्या करें, इतने पैसे थोड़ा कमाते हैं कि हम हर चीज़ ही खरीद लें बिल्कुल बिना सोचे समझे। और फिर हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड कर्व को भी पढ़ा कि भाई हर एक कंज्यूमर कैसे कैसे डिमांड करता है, यानी अगर प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, तो उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग हमने डिमांड कर्व भी बनाया था, है ना। हाउ एवर इन द मार्केट फॉर अ गुड देयर आर मेनी कंज्यूमर्स। लेकिन मार्केट की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक कंज्यूमर तो नहीं होता, चाहे कोई भी गुड बिक रहा हो भाई, कंज्यूमर्स तो बहुत ही सारे होते हैं। चाहे टूथपेस्ट ले लो, चाहे ब्रश ले लो, चाहे कोई पेन ले लो, कंज्यूमर्स कितने सारे होते हैं ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द मार्केट डिमांड फॉर द गुड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अब क्या चीज़ है जो इसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं किसी भी गुड की। अभी तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था, यानी हर एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में पढ़ा था। अब मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। बात ये है कि मार्केट डिमांड है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है। देखो यहाँ लिखा है, द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर। सो मार्केट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, यानी आपके मार्केट में टोटल जितने भी कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो 1,00,000 हो चाहे 1 करोड़ हो, उन सब की टोटल डिमांड कितनी है, यानी वो सब लोग मिलके कितने गुड्स की डिमांड करते हैं। प्राइस सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, हर एक कंज्यूमर के लिए। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अब बात यह है, मार्केट डिमांड जब हम निकालेंगे या मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे निकलेगा भाई वो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की हेल्प से। यानी हर एक सिंगल इंडिविजुअल का हम डिमांड कर्व बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। अब यहाँ पे बोला है कि सपोज देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स। यहाँ बोला सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं, सिर्फ 2 मानने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 कंज्यूमर का ही है। कहीं बहुत सारे कंज्यूमर्स लिख दो आप एग्ज़ाम में, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 कंज्यूमर की यहाँ बात हो रही है। सपोज में सिर्फ 2 कंज्यूमर हैं और प्राइस क्या है, पी डैश, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर 1 की, तो वो उसकी डिमांड कितनी है, क्यू डैश। अब देखो यहाँ पे ये सबसे पहले ये प्राइस दे रखा है, ये देखो पी डैश प्राइस है और कंज्यूमर 1 की डिमांड है क्यू डैश। अब फिर क्या होता है, कंज्यूमर 2 की अगर बात करें तो वो कितनी डिमांड करता है, Q2। जब प्राइस पी डैश था, प्राइस सबके लिए सेम है, ये बात ध्यान रखना, तो डिमांड इसने करी ये यहाँ पे ये क्यू डैश, ठीक है। कंज्यूमर 1 की थी Q1 डैश और कंज्यूमर 2 की डिमांड थी Q2 डैश। भाई प्राइस सेम है, दोबारा बता रही हूँ, लेकिन डिमांड हर एक कंज्यूमर की अलग है। कोई भाई 1 किलो सेब बैठे बैठे खा जाता है और कोई एक बारी में 1 सेब भी पूरा नहीं खा पाता है ना। सब अपनी अपनी तरफ से अलग अलग डिमांड करते हैं। देन द मार्केट डिमांड फॉर द गुड एट पी डैश इज। अब यहाँ पे निकालेंगे हम मार्केट डिमांड, कैसे निकालेंगे, प्राइस पी डैश ही रहेगा, ये देखो प्राइस सेम है पी डैश, चाहे मार्केट डिमांड की बात हो, चाहे कंज्यूमर 1 की, चाहे कंज्यूमर 2 की, प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो कैसे निकाली जाएगी मार्केट डिमांड, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी ये वाली जो डिमांड थी और जो ये वाली डिमांड थी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। मार्केट डिमांड में हमने पीछे भी यही पढ़ा था कि मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, जो इंडिविजुअल डिमांड है, हर एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड है, उन सब का टोटल, और टोटल मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो कंज्यूमर 1 की डिमांड प्लस कंज्यूमर 2 की डिमांड हो गई अपनी मार्केट डिमांड। आगे देखो, सिमिलरली एट प्राइस पी
के ऊपर ये देखो एरो बना हुआ है। अब प्राइस चेंज हो गया, P एरो पे पहुंच गया, मतलब कम हो गया प्राइस, है ना, नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस तो कम हो गया। अब देखो ये दो सब में प्राइस कम हो रहा है ना, प्राइस सब में कम हो रहा है। लेकिन कंज्यूमर 1 की अगर बात करें तो कंज्यूमर 1 कितनी डिमांड कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इतनी, ठीक है। कंज्यूमर 2 की बात करें तो ये डिमांड कर रहा है इतनी, Q2 एरो। अब मार्केट डिमांड कैसे निकाले भाई, ठीक है। कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 की हमने डिमांड तो लिख ली, लेकिन मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, ये देखो यहाँ पे है। हमने क्या किया, जो आपकी कंज्यूमर 1 की डिमांड थी और कंज्यूमर 2 की डिमांड थी, उन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे कि हमने पहले किया था कि कंज्यूमर 1 की डिमांड, कंज्यूमर 2 की डिमांड, इन दोनों को ऐड कर दिया। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये सेकंड वाले कंज्यूमर को और फर्स्ट वाले कंज्यूमर की डिमांड जो है हमने ऐड कर दी है, इससे निकल गई है मार्केट डिमांड। Thus the market demand for the good at each price can be derived by adding up the demands of two consumer at that price। वही सेम बात लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बोली थी कि मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं किसी भी गुड की, हम ऐड करते हैं जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उन सब की डिमांड को, सिंगल जो कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उन सब की डिमांड को ऐड कर देंगे, मार्केट डिमांड निकल जाएगी। इफ़ देयर आर मोर देन 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर अ गुड, द मार्केट डिमांड कैन बी डिराइव्ड सिमिलरली। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि सपोज क्या होता, 2 कंज्यूमर्स की जगह 3 कंज्यूमर होते अगर, तो क्या होता, या और ज़्यादा होते 4 होते तो क्या होता। तो सेम ऐसे ही करते, मार्केट डिमांड कैसे निकालते, सेम तरीके से कंज्यूमर 1 प्लस कंज्यूमर 2 प्लस कंज्यूमर 3 प्लस कंज्यूमर 4, इन सब की डिमांड को ऐड कर देते हैं। अब देखो मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ गुड कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अब यहाँ पे लिखा है अगर हमने मार्केट डिमांड कर्व बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे, है ना, इनका ग्राफ बना लिया, इन सबको ऐड कर देंगे, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होंगे हॉरिजॉन्टली, मतलब होती है ये वाली ऐसी लाइन होती है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से इन सबको ऐड कर दिया। ये फिगर 2.18 दे रखी है ना, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सम्मेशन। जब दोनों कर्व्स को ऐड किया जाएगा तो इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सम्मेशन। चलिए वीडियो